दोस्तों, आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं कि मार्केट गिर क्यों रही है और आगे इसका क्या भविष्य हो सकता है। सबसे पहले अगर हम डेटा देखें तो हमें एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंड नजर आता है। एमपी की वेबसाइट के अनुसार जनवरी में 60 लाख एसआईपी बंद हुई हैं। अब सवाल यह है कि एसआईपी इतनी ज्यादा संख्या में क्यों बंद हो रही हैं? इसका मुख्य कारण मार्केट में बढ़ती वोलेटिलिटी है। जब मार्केट गिरती है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल जाता है और वे अपने इन्वेस्टमेंट को बंद करने लगते हैं। फरवरी के आंकड़े भी कमोबेश यही कहानी बयां कर रहे हैं। फरवरी में 53,000 डीमैट अकाउंट्स बंद हो चुके हैं, जो दर्शाता है कि लोग अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि ट्रेडिंग से भी दूर हो रहे हैं। अगर हम इंडेक्स देखें तो निफ्टी टॉप से 15% नीचे आ चुकी है। कई ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अब मार्केट को लेकर डरे हुए हैं और यह डर डेटा में साफ झलकता है। अब सवाल उठता है कि यह सब क्यों हो रहा है? न कोई वॉर जैसी सिचुएशन है, न ही इंडिया की इकोनॉमी में कोई बड़ी नेगेटिव घटना घटी है। लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, नए फोन और गाड़ियां खरीद रहे हैं, फिर भी मार्केट गिर रही है। अभी सिर्फ 1% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तुम लोग वीडियो देखते हो, पसंद भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सोचो, हमें इस वीडियो को बनाने में 10 से 15 घंटे लगते हैं और इतनी मेहनत के बाद भी सब्सक्राइब करने वाले सिर्फ 1% ही हैं। तो क्या यह ठीक है? अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ये हमें मोटिवेट करता है और तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। इसका सबसे बड़ा रीजन फॉरेन इन्वेस्टर्स FII की बिकवाली है। यूएस मार्केट में लोग अब ज्यादा केयरफुल हो गए हैं और उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया से निकलकर चाइना की ओर जा रहा है। अगर हम शंघाई इंडेक्स का डेटा देखें तो यह पिछले 5 सालों में 3,500 से गिरकर 2,700 तक आ गया था। इसका मतलब यह हुआ कि वहां के मार्केट में एक ओवरसोल्ड सिचुएशन बन गई थी और जब भी ऐसा होता है तो FIIs उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। इंडियन मार्केट पहले ही तेजी से ऊपर जा चुका था, जिससे FIIs ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। अगर हम FIIs डेटा देखें तो पता चलता है कि फरवरी में उन्होंने 47,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि जनवरी में यह आंकड़ा 87,000 करोड़ रुपए था। अब FIIs की बिकवाली का असर क्यों पड़ता है? क्योंकि DIIS इसे पूरी तरह बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जनवरी में FIIs ने 87,000 करोड़ की सेलिंग की, जबकि DIIS ने सिर्फ 86,000 करोड़ की बाइंग की। इसका मतलब यह हुआ कि नेट सेलिंग हो रही है, जिससे मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। दूसरा बड़ा रीजन अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी है। अमेरिका बार बार टैरिफ बढ़ाने की बातें कर रहा है, जिससे इमर्जिंग मार्केट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा यूएस को एक्सपोर्ट की जाने वाली सर्विसेज पर डिपेंड करता है। खासतौर पर IT सेक्टर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगर हम डेटा देखें तो IT इंडेक्स लगभग 4% गिर चुका है, जो निफ्टी के एवरेज 2% गिरावट से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि IT सेक्टर में ज्यादा डर है। अब बात करते हैं रोलओवर डेटा की। फरवरी में रोलओवर 84% हुआ, जो पिछले महीने के 79% से ज्यादा है। ज्यादातर रोलओवर उन पोजीशंस में होता है जो लॉस में होती हैं, यानी लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा, लेकिन जब तक FII सेलिंग करते रहेंगे तब तक यह रिकवरी नहीं आएगी। मार्च और अप्रैल का हिस्टोरिकल डेटा देखें तो हमें पता चलता है कि मार्च में मार्केट थोड़ा बेरिश रह सकता है, लेकिन अप्रैल में आमतौर पर मार्केट ऊपर जाता है क्योंकि तब कंपनियों के चौथे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन इस बार मेन कंसर्न MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी वालों के लिए है। MTF एक तरह की लीवरेज ट्रेडिंग होती है, जहां ब्रोकर आपको आपके इन्वेस्टमेंट से 4 से 5 गुना ज्यादा की अमाउंट ट्रेडिंग के लिए देता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको 4 लाख रुपए तक के स्टॉक्स खरीदने की परमिशन मिलती है। अब जब मार्केट गिरती है तो इन स्विंग ट्रेडर्स को भारी नुकसान होता है। अगर 20 से 25% का डेंट आ जाता है तो उनका पूरा मार्जिन खत्म हो सकता है और ब्रोकर मार्जिन कॉल देने लगता है। जब ज्यादा लोग अपना स्टॉक सेल करने लगते हैं तो मार्केट में और गिरावट आती है। इस समय मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है और जब ऐसा होता है तब आमतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि अगर आप गिरते मार्केट में बाइंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा। अब कुछ लोग अपनी SIP बंद कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सही डिसीजन है? इसका जवाब इस पर डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम क्या है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसों की जरूरत है तो SIP रोकना सही हो सकता है, लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है तो आपको SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप 20,000 रुपए की SIP कर रहे हैं और मार्केट गिरती है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। पहले अगर नेट एसेट वैल्यू NAV 100 रुपए थी तो आपको 200 यूनिट्स मिल रही थी, लेकिन अगर मार्केट 20% गिरती है और NAV 80 रुपए हो जाती है तो आपको 250 यूनिट्स मिलेंगी, यानी आप उतने ही पैसों में ज्यादा शेयर्स खरीद रहे हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, 5 साल या उससे ज्यादा, तो मार्केट में गिरावट को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। लेकिन अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म में पैसे निकालना है तो आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में लॉस हो सकता है।
अंत में अगर हम नास्डैक और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स को देखें तो हमें पता चलता है कि यह सिर्फ इंडियन मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है। नास्डैक में भी 2.7% की गिरावट आई है, लेकिन यह पहले ही बहुत ऊपर भाग चुका था, इसलिए गिरावट एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट हमेशा साइक्लिकल होता है और समय के साथ रिकवर करता है। FII अभी बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट हमेशा नीचे ही रहेगा। इतिहास भी यही बताता है कि जब भी बड़ी गिरावट आई है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप मार्केट में बने रहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं तो आने वाले समय में आपको इसका अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसलिए मार्केट में गिरावट को डर के बजाय एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और समझदारी से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो ताकि हम ऐसे ही शानदार वीडियो लाते रहें।